अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कीमती खबरें लेकर। लिब्रा, पिछले हफ्ते जब वीनस अच्छी पोजीशन पर आया था, आपका रूलिंग प्लैनेट है ना इनफैक्ट वीनस, और आपके सेकंड हाउस में पिछले हफ्ते 9 तारीख को आ गया था। वीनस मरकरी के साथ अब आपके सेकंड ही हाउस में है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे वो मैं बयान करूंगा। लेकिन असल ये वाला हफ्ता तो फुल मून का वीक है। फुल मून 13 तारीख को आपके यहाँ 7th हाउस में होगा। ये हफ्ता 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का है। एंड यू नो लिब्राज, अगर फुल मून 7th हाउस में हो तो मियाँ बीवी के तल्लुकात में इंतहाई बेहतरी आएगी। फुल मून पूरे ही महीने 7वें घर में से कभी ना कभी तो गुजरता ही, क्योंकि वो पूरा रोटेशन अपना एक महीने में ले लेता, लेकिन वो फुल कभी नहीं होता। किसी एक दफ़ा होता है साल में, कभी एक दफ़ा आपके 7th हाउस में वो फुल भी होता है। और जब फुल होता है तो मियाँ बीवी के रिलेशन में इस्तेहकाम आता है, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं, एक दूसरे से ज़हनी हम आहंगी पैदा होती है। और उस सीज़न में फुल मून का आना जो कि इस हफ्ते पैदा होगा 13 तारीख को, हफ्ते के पहले ही दिन 13, 14 और 15 तारीख को आपके जो जज्बात हैं, जो लाइफ इमोशंस हैं, जो ड्यूटीफुलनेस है वो अपने पीक पर होगी। उसका फ़ायदा इनफिरादी तौर पर तो नॉमिनल सा होता, बट आपका वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर होना सेकंड हाउस में, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर होना सेकंड हाउस में, ये दोनों तीनों चीज़ें मिलकर आपके इस हफ्ते को मसरूफ़ भी करेंगी, मुफीद भी करेंगी। मसरूफियत इस नौयत की होगी कि खुशी खुशी सारे काम करेंगे। मसरूफियत इस नौयत की होगी कि रिश्तों को एहतमाम के साथ, एहतराम के साथ कंसीडर करेंगे, बुजुर्गों के साथ भी, पार्टनर्स के साथ भी, और स्पेशली लाइफ पार्टनर के साथ। सो ये एडवांटेज आपको गैर मामूली रिस्पेक्ट भी दिलाएगा, पीस ऑफ माइंड भी दिलाएगा, न्यू आइडियाज़ भी उभरेंगे। पूरा चांद 7th हाउस में हो तो पार्टनरशिप के, बिजनेस पार्टनरशिप के न्यू आइडियाज़ भी उभरते हैं। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे होते हैं वहाँ कुछ ग्रोथ हो जाती है, और जो नई अगर कोई इनिशिएटिव्स लेने हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आ जाती हैं। और नॉट ओनली अपॉर्चुनिटीज़, उनका कन्वर्जन रेट, प्रॉफिट में उनका कन्वर्जन रेट भी इंक्रीज कर जाता है। सो ये हफ्ता फुल मून की वजह से फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ आपको मुयस्सर आने वाला है। जो पुराने वीक की, जो पिछले वीक की तसलसल है वो भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मरकरी इज इन योर सेकंड हाउस, एंड मरकरी का मतलब है वैसे भी आपका टूल ऑफ सक्सेस आपका माइंड ही होता है, आपकी प्लानिंग, आपके आइडियाज, आपकी क्रिएटिव स्किल्स। लिब्रा बहुत हैं फैशन में, डिज़ाइनिंग में, मीडिया में, एंड मेरे दोस्त भी बहुत हैं लिब्रा, और उनका मरकरी सेकंड हाउस में आना 2019 के बेस्ट टाइम फॉर मनी मेकिंग ये इस वक्त चल रहा है। और नॉट ओनली मरकरी बट वीनस इज आल्सो देयर। इन दोनों को मिला दिया जाए और मिलाकर जो 30 दिन हमारे पास मुयस्सर रहेंगे 9 अक्टूबर से सो ऑन, इसमें आपके आर्ट की, आपके आइडियाज़ की, आपकी गुफ्तगू की, आपकी मैनेजमेंट की बहुत तारीफ होगी और बहुत फ़ायदे होंगे इन 3 चीज़ों से। स्टूडेंट लिब्रा अपनी तालीमी कारकर्दगी के साथ साथ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा कर पाएंगे। घरेलू ज़िंदगी की ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ के साथ साथ अपनी सलाहियतों को पॉलिश भी कर पाएंगी। ताजर पेशा लोग तिजारत के साथ साथ अपने तिजारती आइडियाज़ को डेवलप भी कर सकेंगे। बीमार लिब्राज अपनी बीमारी को दूर करने के साथ साथ अपने नुकसानात को रिकवर भी कर पाएंगे, जिस्मानी भी और माली भी। नई जॉब के हसूल वाले लिब्रा आसानी महसूस करेंगे। इंटरव्यू कॉल आ सकती है या फिर इंटरव्यू देते हुए कॉन्फिडेंस मुयस्सर आ सकता है, और जहानत फिट फुल सपोर्ट के साथ आपके साथ साथ चलेगी। ये इन 2 स्टार्स के सेकंड हाउस। और एक जो सितारा था मार्स, वो आपके फर्स्ट हाउस में अपीयर हो चुका है। मार्स इज फर्स्ट हाउस इज हाउस ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड मार्स वहाँ काफ़ी पॉजिटिव होता है। अकेला पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन सूरज भी वहाँ पर है, सो उसकी वजह से पॉजिटिविटी बढ़ गई है। इस पॉजिटिविटी की वजह से आपकी अपीयरेंस बहुत पुख्ता,
इसकी वजह से आपकी सलाहियतें रीपॉलिश, इसकी वजह से आपके यहाँ एतमाद का इजाफा, इसकी वजह से आपके अंदर खुद पसंदी, इसकी वजह से सूरज और मार्स के इकट्ठा होने से हिजरत की फैसिलिटीज़, जॉब स्विचिंग की फैसिलिटीज़, ट्रैवलिंग, सैर व सियाहत, ये सब आपके पास मुयस्सर। सो शॉर्ट टर्म 4 प्लैनेट्स इसी तरह काम करेंगे जो मैंने अभी बयान किए। लॉन्ग टर्म में जुपिटर 3rd हाउस में है, आप अपने रिश्तेदारों के लिए मुफीद हो सकते हैं। इस वक्त रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ज़्यादा मुफीद हो पाएंगे, अपने बुजुर्गों के साथ उनकी खिदमत भी कर पाएंगे, उनके लिए कुछ सुख का सामान भी अरेंज कर सकेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक। और उसके अलावा सैटर्न आपके 4th हाउस में है, लीस्ट रिस्क पर है। 4th हाउस में सैटर्न बहुत तंग तो नहीं करता, इतना तंग करता है कि कुछ चीज़ें जो आपकी ख्वाहिश हो वो थोड़े अरसे बाद पूरी हो, लेकिन बहरहाल उससे कोई मामला डिस्टर्ब नहीं होंगे। यूरेनस इज इन योर 8th हाउस। अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान करिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट मत करिएगा। एंग्जाइटी से, फिक्र अंदेशी से बचने की भरपूर कोशिश करिए। जिन जगहों से, जिन कामों से, जिन दोस्तों से आपको फिक्र बढ़ती हो, अभी फ़िलहाल थमे रहिए, अपनी फिक्र में इजाफा मत होने दीजिए। ओवरऑल ये सिचुएशन है लिब्रा की। अगर तो इसी तरह हर लिब्रा इंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी को, मरकरी की पोजीशन को, वीनस की पोजीशन को, दैट्स फाइन। फिर नेचर भी यही डिमांड कर रही थी, फ्यूल भी इसी तरह का मिल रहा था, आप सही ट्रैक पर हैं, बिल्कुल मंजिल की तरफ जा रहे हैं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई लिब्रा हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में अच्छा खासा उलझ के रह गए हैं, बिजनेस में अच्छे खासे उलझ के रह गए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डंप हो गया है, सेहत अक्सर ही ख़राब रहती है, तो फिर वो वक्त की जद में आ चुके हैं। फिर टाइम ने उन्हें घेर लिया है और उस घेरने के लिए, उस खराबी में फंस जाने से अब आप 2 हाथों से जोर लगा के बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब आपको रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वक्त की खराबी ऐसी खराबी नहीं है कि आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, गोश्त ज़्यादा खा लें या सब्जियां ज़्यादा खा लें तो ठीक हो जाएंगे। इसके लिए आपको खुसूसी टाइप नॉन मटीरियल रेमेडी की तरफ जाना होता है। हमारे पास बीइंग अ मुस्लिम आइडियल रेमेडी है। अगर हम टाइम के भंवर में फंस जाएं तो सूरह शम्स आइडियल है इस चीज़ को रिकवर करने के लिए। सो सूरह शम्स लिब्रा आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ में अपना स्टोन भी ज़रूर पहनें। सैटर्न को बैलेंस करने के लिए या दीगर अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए अगर आप ओपल की तरफ जाएं, पेरीडॉट की तरफ जाएं, पर्ल्स की तरफ जाएं, या इन सब को भुला दें और सिर्फ रूबी पहनें। रूबी आइडियल है, वेरी फ्रेंडली, वेरी इफेक्टिव, फास्ट रेडिएशन प्रोडक्शन देता है और उसका केमिकल फार्मूला, मतलब वो जो सब्सटेंस है रूबी, वो रिलायबल भी बहुत है। हमारे फिजिकल हीट से मिलकर बहुत अच्छी रेडिएशन, मूड को अच्छा रखने वाली, सिक्योरिटी प्रोड्यूस करने वाली रेडिएशन मुयस्सर आती है रूबी के 8 कैरेट पहन लेने से। फाइन क्वालिटी रूबी के 8 कैरेट पहन लेने से मामला हल हो जाएगा। और साथ में सूरह शम्स पढ़ें, साथ में सफ़ेद रंग की चीज़ अगर जुम्मे के दिन खैरात की जाए तो वो भी बहुत मौजूद रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके भरपूर काम आएगी और आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। जब अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर रहे हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पर्सनल जायचा भी अपना ज़रूर बना लीजिए, उसके लिए नीचे नंबर चलते रहते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।